हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डाउट मंत्रा पर। आज हम आपको जो क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसके बारे में बताएंगे। बेसिक चीज़ें जिससे कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएँ। अगर आप इस चैप्टर की ये सारी बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं तो आपको चैप्टर समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए हम बिना किसी देरी के अपनी बेसिक चीज़ों को समझते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो इसमें एक तो आ रहा है वास्तविक, एक आ रहा है संख्याएं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानते हैं? संख्याओं के बारे में जानते हैं। तो हमारी पहली जो संख्या है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अनंत तक होती हैं, पर इसमें जीरो नहीं होता है। अगर आपसे कोई बोले कि प्राकृतिक संख्याओं को मिलाकर 10 लिखिए, तो आप 10 नहीं लिख सकते, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आता है, इसीलिए आप 10 नहीं लिख सकते हैं। अगर हाँ, आप 12 13 14 15 ये लिख सकते हैं, पर आप जिसमें जीरो हो वो आप संख्या नहीं लिख सकते। अब सेकेंड नंबर पे आते हैं अपनी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या किसमें कहते हैं? इसमें जीरो आ जाए, 0 1 2 3। अब आपसे कोई कहे कि पूर्ण संख्याओं से मिलाकर 100 को लिखिए, तो अब आप 100 को लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें जीरो आ गया। अब हम समझते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं वे होती हैं जैसे जिनके पीछे 2 4 6 8 जीरो आ जाए, उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 भी सम संख्या है, 4 6 8 10 ये सारी सम संख्याएं हैं। और विषम संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हों उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 ये स्वयं से विभाजित होगी और किसी से विभाजित नहीं होगी, तो वो होती हैं विषम संख्याएं। अब एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक जैसे -1 -3 -1 ये संख्याओं को नेगेटिव कहते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 इन्हें पॉजिटिव कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। अब हम समझते हैं, इसमें आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इसको हम एक स्टोरी से समझते हैं। तो स्टोरी ये थी कि एक दुकानदार था अंडे वाला। तो उस दुकानदार के पास एक दूसरा ग्राहक आया, तो उस ग्राहक से उसकी लड़ाई हो गई। तो उस ग्राहक ने उसके सारे अंडे तोड़ दिए। तो वे दोनों उस गांव के जो मुखिया थे उसके पास गए। तो उस दुकानदार ने मुखिया से कहा कि इस व्यक्ति ने मेरे सारे अंडे तोड़ दिए हैं, पर उसने इस बात को एक पहेली के रूप में कहा। उसने कहा, अगर हम 2-2 के पेयर बनाएं तो एक अंडा बचेगा, अगर 3-3 के पेयर बचाएं तो 2 अंडे बचेंगे, और 4-4 के पेयर बनाएं तो 3 अंडे बचेंगे, और 5-5 के अंडे बचाएं तो हम 4 अंडे बचेंगे, और 6-6 के पेयर बनाएं तो हमारे पास 5 अंडे बचेंगे। अगर हम 7-7 के पेयर बनाएं तो हमारे पास एक भी अंडा नहीं बचेगा। पर उस अंडे वाले के पास टोकरी में 150 से अधिक अंडे नहीं थे। तो अब आपको ये ज्ञात करना है कि उसके पास कितने अंडे थे। तो इसको ज्ञात करने के लिए p को ज्ञात करना है, पर p कोई प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब वह जीरो नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में जीरो आता ही नहीं है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये सोचना है कि ऐसी कोई संख्या जो 150 से छोटी भी हो और 7 से पूर्णतया विभाजित हो, इससे भी विभाजित हो, पर इससे जब शेष इसमें 1 बचे, उस संख्या को काटने में शेष 2 बचे, 3 बचे, 4 बचे, इसमें 5 बचे, पर 7 से काटने पर संख्या पूर्णतया विभाजित हो जाए। जैसे उसमें दिया गया है कि 119 को सिद्ध कीजिए कि यह टोकरी में इतने अंडे थे या नहीं। तो हम 119 ले लेते हैं, 119। इसको सबसे पहले हम 7 से नीचे से डिवाइड करते हैं। 7 से कितना आ गया? 17।
अब हम इस सम में p बराबर कितना आ गया 17, एक अनुमान के लिए। अब हम इसमें रख के देखें। अच्छा 6 × 17 ऐसे कर देते थोड़ा बड़ा, कितना आ गया हमारा अब 117 छिक्का 114 और +5 कितना आ गया 119। तो ये इसमें भी सही है। ऐसे आप समझ इसमें आप किसी में भी रखेंगे आपका हमेशा इसमें 1 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे, हमेशा आपका 119 आएगा। तो अंडों की संख्या कितनी हो गई 119। देखिए, और उसने क्या बोला था p कोई प्राकृतिक संख्या है। देखिए प्राकृतिक संख्या है, इसमें कोई जीरो तो आया नहीं, तो ये हमारा ये भी सही हो गया, प्राकृतिक संख्या है। अब ये जो हमने सब तरीका किया है इसी को हम क्या बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय। जैसे इसका है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, इसमें क्या यूक्लिड विभाजन का मतलब भाग देना। तो हम भाग करते हैं। जैसे हमने इसमें भाग 4 का भाग 10 में दिया तो 4 दूनी 8, 2 हमारा आ गया शेष। तो इसको ये होता है, इसको हम बोलते हैं शेषफल। जिससे हमने भाग दिया उसको बोलते हैं भाजक, और जिसमें हमने भाग दिया उसको भाज्य बोलते हैं, और जितने बार भाग गया उसको हम बोलते हैं भागफल। इसका एक सूत्र आपने पढ़ा होगा बचपन में, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। इसको हम जो यूक्लिड विभाजन होता है वो होता है a बराबर BQ + R। इसी से यह सूत्र बना है। जैसे भाज्य बराबर a, भाजक बराबर b मान लिया, भाग बराबर q मान लिया, और रिमाइंडर शेषफल + R। तो a बराबर BQ + R पर जो b है, जो g पर जो r है वो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। r के क्या बोलते हैं शेषफल। ये b क्या होता है भाजक से बड़ा होना चाहिए। ये देखिए भाजक शेषफल से बड़ा है, भाजक शेषफल से बड़ा है, और जो शेषफल है वो 0 के बराबर, शेषफल 0 से बराबर या बड़ा होना चाहिए। तो ये देखिए 0 से बड़ा है, ये बराबर भी होता। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं एक एग्जाम्पल के लिए 5 भागित 10, 5 दूनी 10, कितना आ गया 0। जैसे यहाँ पे देखिए रिमाइंडर शेषफल कितना आ गया 0। वही इसमें है, शेषफल 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। और इसका होता क्या प्रयोग, जैसे आपसे बोला जाए भाज्य बराबर निकालिए। जैसे आपको सपोज दैट ऐसे 5 इधर पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए, और आपको यहाँ पे अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे भाज्य क्या आएगा, तो इसका भाज्य बराबर क्या होता है भाजक क्या होता है ये यहाँ पे 5 इंटू भागफल कितना है 3 प्लस शेषफल कितना है 0 प्लस 0, 5 हैं 15 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा 15। तो यहाँ पे कितना आएगा 15। अब हम चेक कर लेते हैं एक बार, 15 5 आई 15, देखिए सेम आ गया। तो ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हो गई। तो अब आप इस चैप्टर की बेसिक चीज़ें समझ चुके हैं। इसकी आप अगली नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के हम सवाल लगवाएंगे।